नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा जो 2021 में अभी हो रहा है आपका कक्षा 10वीं का, उसमें सामाजिक विज्ञान जो विषय है आपका सोशल साइंस, उसमें 1 से 27 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, सही प्रश्नों के सटीक एवं सही उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। यदि पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक पहले ध्यान से देख लीजिएगा, जितने मिनट का भी बने, है ना, क्योंकि कहीं हो सकता है लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक ना, प्रिंट में मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उसको सुधार कर अच्छे से सही लिख सकें। ठीक, और लास्ट में पूरा वीडियो पहले ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद आप उत्तर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंसर यदि आपको अच्छा लगता है लास्ट में तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि लास्ट में पढ़ने के बाद आपको उत्तर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे जरूर। ठीक, यदि आपने अच्छे से पढ़ोगे इसको तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक, क्योंकि सटीक उत्तर आपको लिखा गया है। और बाकी मैं बता दूं, मेरे पास जो अन्य विषयों का पेपर नहीं है, अन्य विषय का पेपर का आंसर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बता दे रहा हूँ, 7747 095। ठीक ना, 7747 095 135। क्या है, एक बार और बोल दे रहा हूँ, 7747 095 135। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जितने भी सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए सॉल्यूशन, उस सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको सेंड कर दीजिए इस व्हाट्सअप नंबर में। ठीक, उसके बाद आपको हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का, जो हर एक विषय का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक ना, इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए आज का यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। ठीक, कक्षा 10वीं सामाजिक ज्ञान है, उत्तर ठीक है, उत्तर मतलब सही विकल्प पहले में दिया हुआ था, उसका आंसर है, पहले का आंसर आपका बी होगा, जिसको अबू चक्र बोला, जिसमें अबू चक्र है आपका। ठीक ना, दूसरे का आंसर आपका वास्को डिगामा होगा। ठीक ना, समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा होगा, वास्को दा गामा लिखा हुआ है इसमें। ठीक ना, तो वही आप लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक, ब नंबर का दूसरा का भी आंसर होगा। तीसरा विकल्प जो है उसमें द नंबर का आंसर होगा, व्यापारी होगा ना, जो आपके अंग्रेजी शासन, जो ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज लोग भारत में। ठीक, चौथा का आंसर आपका राजा राम मोहन राय होगा। ठीक, सती प्रथा को अंत करने वाले समाज सुधारक। ठीक, राजा राम मोहन राय। उसके बाद पांचवें का आंसर आपका 1885 होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी छत्तीसगढ़ भारत में? 1885 में। ठीक, तो 1885 आपका पांचवा का सही आंसर होगा। उसके बाद उत्तर बी हम देख लेते हैं। उत्तर बी में आपका खाली स्थान दिया हुआ था। ठीक, तो पहला खाली स्थान का आंसर आपका 2005 होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। दूसरे का आंसर आपका अधिकारों होगा। ठीक ना, किसी भी दूसरे के अधिकारों का हनन हम नहीं कर सकते आप। ठीक, तीसरा आपका मानव निर्मित होगा। ठीक ना, और चौथा प्रश्न जो आपका, चौथा खाली स्थान का आंसर आपका मुख्य निर्माता होगा, और पांचवा खाली स्थान का आंसर मन्नार की खाड़ी होगा। उसी प्रकार अब हम सत्य असत्य में देख लेते हैं। उत्तर स में। ठीक, उत्तर स में आपका दिया हुआ था सत्य असत्य, जिसमें पहले का आंसर आपका सत्य होगा, दूसरे का आंसर आपका असत्य होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका तीसरे का आंसर भी असत्य होगा, चौथे का आंसर आपका असत्य होगा, पांचवे का आंसर आपका सत्य होगा। ठीक, अब सभी प्रश्नों का आंसर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना, दिखा भी रहा हूँ, आप अच्छे से पहले वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अच्छा लगे तो अब आप इस वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक ना, इन सभी आंसरों को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे नंबर लाने में सहायता करेंगे। ठीक, ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपका है, ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न जो कि 2 नंबर के प्रश्न है, उसमें आपका बोला गया था उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसमें भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल की अवधि 1600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित थे। ठीक ना, तो इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, यहाँ आपका 3 मुख्य व्यवसाय लिखा हुआ है। ठीक, जिसको आप अच्छे से वीडियो यूज करके पढ़ सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद पढ़ने के बाद आप अच्छे से लिख सकते हैं। आगे जो आपका तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न आपका क्या था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो ये आपका तीसरा का आंसर कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न जो आपका था, मार्टिन लूथर की दो शिक्षाएं लिखिए। ठीक ना, तो मार्टिन लूथर जो थे उनकी 2 शिक्षाएं क्या थी, यहाँ दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग दुनिया के सामने अपने सपने की घोषणा करते रहे, पहला शिक्षा। ठीक ना, दूसरा है आपका, अपने सपने के अलावा वे एक ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिकता के संबंध में मनुष्य के जीवन पर एक शांत राय व्यक्त की। तो ये 2 शिक्षाएं थी। ठीक ना, मार्टिन लूथर की। आगे पांचवा प्रश्न जो आपका है, पांचवा प्रश्न था, कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइए जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन किए। ठीक ना, तो किनके किनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं समाज सुधारकों के
ठीक ना, प्रयासों से, ठीक, यहाँ प्रयासों की, यहाँ जो आपका मिटाया हुआ है उसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ होगा आपका प्रयासों की। ठीक, समाज में सुधार आंदोलनों का प्रभाव बहुत था, सुधारकों के लगातार प्रयासों से, ठीक ना, प्रयासों की वजह से यहाँ सेवा कानून द्वारा सती अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर दिया गया था, विधवा पुनर्वास शुरू किया गया था। ये पहला है। इस प्रकार दूसरा भी आपका मिल जाएगा आपको, दूसरा ए है। ठीक, इन दोनों को आपको लिख लेना है अच्छे से पढ़ के। उसके बाद छठवां प्रश्न आपका है, छठवां प्रश्न, आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंककर क्या किया। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर, यहाँ देख सकते हैं आपके क्या किया, बटुकेश्वर दत्त है यहाँ। ठीक ना, बटुकेश्वर दत्त दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में क्या किया उन्होंने, राजनीतिक हैंडआउट्स और धूम्रपान बम फेंके। ठीक, इससे जो हुआ आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छे से यदि सारे प्रश्नों को यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, छोटे छोटे प्रश्नों को मुख्य मुख्य जगहों पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आगे सातवां प्रश्न आपका, भारतीय रेगिस्तान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक ना, तो भारतीय रेगिस्तान की ये पहली विशेषता है, यहाँ देख सकते हैं आपका। ठीक, और नीचे आपका दूसरा विशेषता दिया हुआ है, दूसरी विशेषता है, ठीक, कि यह कम वनस्पति आवरण के साथ जलवायु में आ जाता है। पहला विशेषता आपका आच्छादित एक लहरदार रेतीला मैदान है। आठवां प्रश्न आपका है, भारतीय कृषि की 2 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है ना, भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं। खाद्यान्न की प्रधानता, देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है। ठीक, उदाहरण के लिए, यहाँ के लिए है, ठीक ना, उदाहरण के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। दूसरा आपका यहाँ दिया हुआ है, दूसरा भी आपका विशेषता यहाँ दिया हुआ है, दोनों विशेषताओं को आप पढ़कर अच्छे से लिख सकते हैं। आगे जो आपका 9वें नंबर का प्रश्न है, ठीक ना, उसमें पूछा गया था, स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक ना, संक्षेप में वर्णन करना है। देखिए यहाँ संक्षेप में आपका वर्णन किया गया है, कई सुविधाएं जो सभी के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है, इन्हें सार्व सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल, स्वास्थ्य योजना, कॉलेज, बिजली, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पेयजल, ये सभी हैं। ठीक ना, तो इन सभी के बारे में छोटा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, छोटे नंबर का प्रश्न है इसलिए छोटा सा लिखा गया उसमें। आगे 10वें नंबर का प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता आपका एकल नागरिकता है। ठीक ना, भारतीय संविधान की पहला विशेषता एकल नागरिकता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया हमने। ठीक ना, क्योंकि छोटे नंबर का प्रश्न है। उसके बाद आपका दूसरा विशेषता जो है, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान है। ठीक ना, विभिन्न स्रोतों से क्या है, निर्मित संविधान है, तो इसके बारे में भी यहाँ हमने लिख लिया 2-4 लाइन। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ 2 लाइन और लिखा गया है इसके बारे में। ठीक, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ मैं। 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा गया था, जिसमें यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक, आंसर आपका अच्छा है, ठीक ना, आंसर सटीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला 12वां प्रश्न देख सकते हैं, राजनीति के अपराधीकरण के कारण, राजनीति के अपराधीकरण के कारण, तो यहाँ देख सकते हैं आपके कारण दिए हुए हैं। ठीक ना, इसको आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, आपदा की परिभाषा लिखिए। ठीक ना, आपदा की परिभाषा, तो यहाँ देख सकते हैं आपदा की परिभाषा दिया हुआ है। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसके फलस्वरूप मानव तथा और जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं। आपदा से भारी जो जान माल की हानि होती है। ठीक, इस प्रकार से आप बता सकते हैं आपदा के बारे में। अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है आपका, सड़क मार्ग के कोई 3 गुण लिखिए। ठीक है ना, सड़क मार्ग जो होता है उसके कोई 3 गुण लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे कि सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपका नहीं लिखा हुआ है, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक ना, उसके बाद पहला लिख सकते हैं कि रेल की तुलना में सड़कें बनाने में कम लागत होती है। आगे आप बोल सकते हैं कि सड़कें जो है, ठीक ना, ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भागों पर भी बनाई जा सकती है। ठीक, सड़कों के कारण घर घर तक सामान एवं सेवाएं पहुंचाना संभव होता है। ये 3 लाभ लिख सकते हैं सड़क के बारे में। आगे जो 15 नंबर का प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। 15 में पूछा गया था कि अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो आप उत्तर में लिखिएगा कि अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक, हमेशा साथ साथ चलते हैं।
तो यहाँ देखिए आप उत्तर इसका अच्छे से लिख सकते हैं। जो अधिकार और कर्तव्य है दोनों के बारे में यहाँ लिखना है। अधिकार और कर्तव्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों साथ साथ चलते हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, यदि राज्य के, ठीक ना, यहाँ राज्य लिखा हुआ है, यदि राज्य के किसी नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, ठीक ना, यहाँ राज्य के लिख सकते हैं जो आपका मिटा हुआ है। यहाँ यदि राज्य के किसी नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप मिस्टेक जहाँ है आपका प्रिंट में, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा है, उसको आप अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, आगे यहाँ एक का अधिकार आगे दिया है, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, ठीक ना। यहाँ प्रत्येक अधिकार के लिए क्या होगा, प्रत्येक अधिकार के लिए, ठीक, ली के बाद यहाँ मिट गया है, वो है होगा आपका प्रत्येक अधिकार के लिए समान कर्तव्य है। ठीक, और इस प्रकार से आप पढ़कर लिख सकते हैं अधिकार और कर्तव्य में समानता। आगे जो आपका है, संविधान के 3 मूल अधिकारों को लिखिए, 16 नंबर का प्रश्न। ठीक, तो संविधान के 3 मूल अधिकार, ठीक ना, 3 मूल अधिकार कौन है? पहला समानता का अधिकार है आपका। अधिकार तो रहने के लिए आपके 6 हैं, लेकिन मुख्य अधिकारों पूछा गया है, तो समानता के अधिकार के बारे में इतना लिखने के बाद दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा अधिकार हम देख लेते हैं यहाँ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, तीसरा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इन तीनों अधिकारों को आप अच्छे से पढ़कर लिख लीजिएगा। आगे जो आपका पूछा गया था 17 नंबर के प्रश्न में कि राज्यपाल की विशेषताएं बताइए। ठीक, तो राज्यपाल की विशेषताएं की जगह आप योग्यता लिख सकते हैं, वही आपका विशेषता होता है। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 157 के अनुसार जो संविधान में लिखा गया है, ठीक ना, उसके अनुसार क्या क्या योग्यताएं होती है, ठीक ना। 3 योग्यताओं के बारे में, 3 विशेषताओं के बारे में पूछा गया था, तो देख सकते हैं 3 विशेषताएं हैं आपकी। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से। आगे जो आपका 18 नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक ना, मैंने प्रश्न नहीं लिखा हुआ है इसका, देख सकते हैं। 25 जनवरी 2010 को दिए गए एक फैसले से गुजरात हाईकोर्ट में अपने एक फैसले में कहा था, ठीक ना, भारत बड़ी संख्या में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानती है, ठीक ना। जो राष्ट्रभाषा से संबंधित जो राज्य हैं जो कि हिंदी भाषा के विरुद्ध हैं, ठीक ना, वो राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाना चाहते, तो क्यों, ठीक ना, उसी कारण को इस उत्तर में आपको डिटेल से अच्छे से बताया गया है। तो उत्तर आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना, उत्तर पढ़ने के बाद आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ तक आपका उत्तर है इसका। ठीक, यहाँ तक आपका आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद आगे जो आपका है, आगे भी यहाँ यदि आप लिखना चाहें, ठीक ना, तो लिख सकते हैं। लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो आप काट कर भी थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है। ठीक, आगे जो अगला प्रश्न है आपका, ठीक ना, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आंसर है आपका, ठीक ना, ये आंसर आपका जो है उस 18 नंबर के प्रश्न का नहीं है जो हिंदी भाषा वालों का था, ठीक ना, ये मिस्टेक से, गलती से यहाँ आपका आ गया है। ठीक, तो इसको आप मत लिखिएगा, केवल आंसर आपको 18 नंबर का लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से आपको 18 नंबर का उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ 2-3 लाइन का आपका आंसर और मिलेगा, ठीक ना, यहाँ तक आपका आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ए आपका है, ठीक ना, इसको आप मत लिखिएगा, फालतू है अभी। ठीक, उसके बाद हम 19वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक ना, क्यों असफल हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं आपका इसका आंसर यहाँ आपका लिखा गया है, जिसको आप डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा नोट में। ठीक, उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा और है, देखिए, ठीक ना, इसको भी लिख लीजिएगा, साथ में आगे आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं उसके साथ। ठीक, यहाँ तक आपका उसका आंसर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण क्यों असफल हो रहा है। ठीक, तो आगे आपका जो 20 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना, जिसमें आपके द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूछे गए थे, ठीक ना, 4 प्रमुख कारण पूछे हुए थे। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे रहने के लिए, ठीक ना, लेकिन उसमें 4 प्रमुख कारण पूछा गया है, तो उसको हम यहाँ बता सकते हैं। ठीक, पहला कारण लिखिएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि से कैसे जो विश्व युद्ध की संभावना बनी वो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको पढ़ के अच्छे से। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं राष्ट्र संघ की विफलता, ठीक ना, राष्ट्र संघ की विफलता के कारण भी युद्ध की संभावना बनी, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तीसरा कारण आप बोल सकते हैं वर्ष 1929 की महामंदी, ठीक ना, वर्ष 1929 की महामंदी के कारण भी इसकी संभावना बढ़ी, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। चौथा जो आपका है, चौथा है आपका फांसीवाद का उदय। ठीक, फांसीवाद का उदय, यहाँ देख सकते हैं फांसीवाद के उदय के कारण भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ी। आगे आपका नाजीवाद भी आता, लेकिन केवल 4
कारक पूछा है, तो 4 कारक हमने चूंकि लिख लिया इसलिए आगे नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अगला जो आपका प्रश्न है किस नंबर का, उसमें है अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त एवं महालवाड़ी बंदोबस्त के बीच 4 अंतर लिखिए। देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में यहाँ 5 लाइन लिखा हुआ है। ठीक ना, 5 लाइन आपका स्थायी बंदोबस्त के बारे में, उसके बाद यहाँ 4 लाइन आपका लिखा गया है महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। ठीक ना, तो ये 4 अंतर आपके हो जाएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ दे, ठीक ना, मैकेनी ने की थी। ठीक ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, होल्ट मैकेनी ने की थी। ठीक, ऐसे 4 लाइन इसमें दिए हुए हैं जिसको आप अच्छे से पढ़कर लिख सकते हैं। आगे जो 22 नंबर का प्रश्न है उसमें साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था। ठीक ना, कि भारत छोड़ने को क्यों कहा गया उनको। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं, एक अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ तक है। ठीक ना, यहाँ तक ये कंप्लीट होगा आपका। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का प्रश्न, इसमें आपका शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न थी। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे शांति और सुरक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है उसके बारे में बताएंगे पहले। ठीक ना, उसके बाद उसकी धारणा के बारे में बोलेंगे कुछ। ठीक, लिखेंगे, जैसे ही आप यहाँ तक लिखेंगे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और स्थिति यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप गूगल से सर्च मार लीजिएगा, वेबसाइट से। ठीक ना, आ जाएगा तो कुछ लिख लीजिएगा। ठीक, यदि छोटा लगे इसका आंसर तो। आगे जो 24 नंबर का प्रश्न आपका है, ठीक ना, कि बढ़ती जनसंख्या किस तरह संसाधन बन सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपका, ठीक ना, कि लोग देश के महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक ना, लोग क्या है, देश के महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के रूप में यहाँ मिटा गया है, उसको माफी चाहता हूँ। ठीक ना, संसाधन के रूप में इसका अर्थ किसी देश के कामकाजी लोगों से मौजूदा उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में है। ठीक, इस प्रकार आप इसके उसको अच्छे से पढ़कर लिख सकते हैं। ठीक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप लिख सकते हैं। 4 कारण यहाँ लिखा गया है। ठीक, किस प्रकार से संसाधन बन सकते हैं। फिर आपका 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया था। ठीक ना, तो यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ बताया गया है क्या है। ठीक ना, कैसे है आपका उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक, न्यायालय या, ठीक ना, ये देखिए यहाँ न्यायालय या से कट गया था। ठीक ना, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कार्य या मामले में। ठीक, तो यहाँ से आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 27 नंबर के सवाल का आंसर। यहाँ आप बोलोगे 26 नंबर का सवाल तो छूट गया। जी नहीं दोस्तों, 26 नंबर का सवाल मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ। 26 नंबर का सवाल आपका क्या करना है, मानचित्र में दर्शाना है। उसको आप कहीं से भी देखकर अच्छे से दर्शा सकते हैं। ठीक ना, कहीं से भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो उसको आप अपने से बना लीजिएगा, वो मान लीजिए आपका होमवर्क है। ठीक, इतना तो आपका बनता है क्योंकि एग्जाम आपका हो रहा है। ठीक, भारत में दबाव समूह की व्याख्या कीजिए। 27 नंबर का सवाल था, तो दबाव समूह के बारे में यहाँ लिखा गया है, जिसके बारे में हम देख सकते हैं बढ़ावा देने और बचाव के लिए। ठीक, यहाँ बचा के बाद कर गया है, बचाव के लिए होगा। ठीक ना, बढ़ावा देने और बचाव के लिए। ठीक, सरकार पर, ठीक ना, यहाँ है सरकार पर के बाद है र, सरकार पर दबाव डालकर। ठीक, इस प्रकार यहाँ आपका है, इसको आप अच्छे से दबाव समूह के प्रकार के बारे में उसके बाद बताया गया है। इस प्रकार आपका दबाव समूह के बारे में अच्छे से बताया गया है यहाँ, जिसको आप डिटेल से अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, तो यही था आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो में। ठीक ना, तो यदि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को आप जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी विषय का उत्तर चाहते हैं, ठीक ना, आंसर सभी विषयों का पेपर जो है आपका क्वेश्चन पेपर मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। 7747 095 135 से मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे पेपर सेंड कर दीजिए। ठीक, उसके बाद मैं आपको सभी विषयों का आंसर करा दूंगा प्रोवाइड। ठीक, आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर से मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7747 095 135। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।